वेलकम जी। होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। अब छुट्टियां क्योंकि शुरू हो गई हैं, वी हैव ऑफ फॉर अ गुड वीक। और उसमें जो है वो कुछ किताबें वगैरह मैं अपनी लाइब्रेरी में देख रहा था कि कौन सी किताब ऐसी है जो नहीं पढ़ी। वो बहुत सी किताबें जो नहीं पढ़ी आप ही पीछे देख ही रहे होंगे कि देयर लॉट ऑफ बुक्स दैट आई हैव नॉट रेड इन द लाइब्रेरी, क्योंकि कुछ मेरी नाना की तरफ से कुछ मेरे वालिद साहब की किताबें हैं। आई जस्ट फाउंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी करते हैं उनके लिए भी ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड हो सकती है। इट्स प्रॉब्ली अ रियली नाइस बुक। मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने पहले भी इनफैक्ट इसको निकाल के सामने रखा हुआ था अपनी टेबल पे। और आज क्योंकि फ्री बैठा था तो नज़र से गुजरी। ये वेड और फोरसाइट की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की 7th एडिशन है। ये प्रॉब्ली मेरे नाना इंग्लैंड से कुछ पाउंड्स में ही लाए होंगे। द प्राइस इज़ नॉट मैंशनड। इसमें सर विलियम वेट का एक बड़ा अच्छी कोट लिखी हुई है। और 6th edition public law, administrative law will keep more students thoroughly informed during the whole academic year and the judges will be better educated. ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की परहैप्स मैंने अभी तक जितनी किताबें देखी हैं, मैंने खुद भी लॉ में पब्लिक लॉ पढ़ा हुआ है। दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स दैट आई हैव गॉन थ्रू। और इस पर स्टैम्प भी लगी हुई है नाना की। दिस बुक हैज़ बेसिकली, ये सर विलियम वेड ने किताब लिखी है और इनको ऑनरी बैचलर ऑफ लिंकन इनसे भी मिला। मास्टर वगैरह इन्होंने काफ़ी डिग्रियां, कैम्ब्रिज से भी, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री की। और इसको एडिट किया है जी विलियम वेड साहब ने। ऑक्सफोर्ड की पब्लिश्ड है 1994। मैं हैरान हूँ कि ये इतनी उस ज़माने की हिसाब से भी किताब कितनी कैटेगोरिकल और कितने अच्छे से इसने तमाम एक्सप्लेन किया हुआ है। मसलन जस्ट टू गिव यू गाइस एन ओवरव्यू, इसमें स्टैचूट्स के हिसाब से उसको किया हुआ है और स्टैचूट्स तो अलग से टेबल ऑफ केसेस में दिए गए हैं। तो मैं अगर इसका रीड करता हूँ, इंडेक्स को प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करें तो इसका इंडेक्स ही इतना इंटरेस्टिंग है कि आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव एन आइडिया ऑफ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ दिस बुक इज़ गोना गाइड अस थ्रू। ये बेसिकली इसका इंडेक्स अगर आप देख सकें तो इस तरीके से इसका इंडेक्स बहुत थॉरली डिफाइंड है। ऑक्सफोर्ड की जितनी भी किताबें हैं उनमें एक ये तो लाजमी होता है। मसलन कि इसमें मैं अगर पढ़ूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट्स की पावर्स की फाउंडेशन बड़ी एक अच्छी है। ये मैं समझता हूँ हमारी यहाँ पे जो रिट पिटिशंस हैं या जितने हम दावे फाइल करते हैं उसमें एक आधा पैराग्राफ यहाँ से भी उठाया जा सकता है। मैं एक वर्क भी कर रहा हूँ, आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पता नहीं कब कंप्लीट होती है। मैं उसमें पैराग्राफ्स इस तरह के ज़रूर I'll fancy that authorities and functions, the central government, local government, the police। अच्छा ये हो जाता है। इसकी हेडिंग है पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन। उसकी सब हेडिंग्स में लीगल नेचर ऑफ पावर्स, सोर्सेज ऑफ पावर्स कहाँ से आती हैं सारी, मतलब जिन्होंने यहाँ से कानून की तालीम इधर से लोकल पढ़ी है, जिनको इंग्लिश लॉ या अमेरिकन लॉ का इतना आइडिया नहीं है और जो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि किस तरीके से जो अच्छी इकॉनमीज़ हैं वो किस तरीके से अपनी इकॉनमी को, अपने जो कानून को रूल ऑफ लॉ के थ्रू चलाती है। रूल ऑफ लॉ पे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी कर चुका हूँ, नॉट दैट कॉम्प्रिहेंसिव दो, बट एक रिलेटिवली जो है एक अच्छी और बड़ी वीडियो थी। मुस्लिम पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, दिस बुक इज़ गोना गिव यू एन एंटायर आइडिया। ये अभी भी मिलती होगी और ये आपको मिल जाएगी, हाई कोर्ट के आसपास से कहीं से मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। तो ये आपको जो है जुरिस्डिक्शन ओवर फैक्ट एंड लॉ, प्रॉब्लम्स ऑफ इनवैलिडिटी, फिर आता है डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सबसे ज़्यादा यहाँ से आप वो चीज़ उठा सकते हैं। डिस्क्रेशनरी लॉ ये बात कहता है कि किसी भी बंदे के पास डिस्क्रेशन नहीं होती। डिस्क्रेशन का मतलब है कि किसी बंदे के पास फ्री विल नहीं होनी चाहिए कि वो कानून को अपने हिसाब से जो है वो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके या किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर सके। एक डिस्क्रेशन एक लिमिटेड होनी चाहिए बाय लॉ। और इनफैक्ट ये उसको कहते हैं कि इट शुड बी लिमिटेड बाय लॉ एंड रीज़न। रीज़न भी होना चाहिए और लॉ के हिसाब से डिस्क्रेशन लिमिटेड होनी चाहिए। डिस्क्रेशन होती है कानून में, डिफरेंट एग्जेक्टिव जैसे टैक्स अथॉरिटीज़ को पावर दी जाती है कि वो टैक्स को ऑडिट करें, डिफरेंट चीज़ें करें। उसी तरह से कानून डिफरेंट लोगों को पावर्स देता है और वो डिस्क्रेशन होती है। डिस्क्रेशन पे यहाँ पे बहुत अच्छा
एक पूरा इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है। फिर डिस्क्रेशनरी पावर, रिटेंशन ऑफ डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशनरी पावर है, डेलीगेशन किस तरह पावर की करते हैं, मसलन एक सेक्रेटरी के पास पावर है, वो डिप्टी सेक्रेटरी से किस तरह वो काम ले सकता है जो पावर्स एक्सक्लूसिवली उसके पास दी गई हैं, या जैसे इसको हम कोई भी सीनियर अफसर जूनियर अफसर को अपनी पावर डेलीगेट कर देता है, वो किस तरीके से और किस कानून के तहत वो डेलीगेशन होती है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू लुक एट। अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रेशन क्या क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या डालते हैं वहाँ पे, सब्जेक्टिव लैंग्वेज है, रीज़नेबलनेस का एक उस पर चेक होता है। फिर मिक्स मोटिव नहीं होने चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, ये भी है। नेचुरल जस्टिस के ऊपर भी काफ़ी अच्छा जो है वो उसमें दिया गया है। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेमेडीज़ है, पब्लिक अथॉरिटी स्टैट्यूटरी इंक्वायरीज़ हैं। फिर ये लोकल गवर्नमेंट का इसमें बड़ा आजकल लोकल गवर्नमेंट का केस भी चल रहा है, जैसे जवाद साहब की कोर्ट में, और वहाँ पे भी इससे चीज़ें उठाई जा सकती हैं। लोकल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ देख रहा था, ट्राइब्यूनल्स का भी यहाँ पे बताया गया है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी बताया गया है, लाइबिलिटीज़ और डिस्ट्रिक्शन ऑफ रेमेडीज़ भी हैं, प्रोसीजर किस चीज़ का, प्रोसीजर ऑफ जुडिशल रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म एक्ट भी है इसमें। मैं समझता हूँ इसमें तो एक एक चीज़ पे एक एक कंप्लीट वीडियो हो सकती है। मुझे इनफैक्ट काफ़ी कंटेंट अपना मिल गया है, प्रॉब्ली दिस कंटेंट कैन लास्ट फॉर एन ईयर अगर मैं इसमें से करूँ टाइम के हिसाब से। लोकल गवर्नमेंट है, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा है कि रिटेंशन ऑफ डिस्क्रेशन, एक इसमें मैंने पढ़ा था कि डिस्क्रेशन को किस तरीके से रोका जा सकता है। डिस्क्रेशन का मतलब है कि हम लोग जो एक अनलिमिटेड पावर्स हम पब्लिक फंक्शनरीज के पास होते हैं, रूल अगेंस्ट बायस, नेचुरल जस्टिस है, लीगल फैक्ट ऑर्डिनरी डिस्क्रेशन। 379 पेज पे थोड़ा सा मैं आपको इसमें अगर आइडिया दे दूँ कि कितना इन्होंने बड़ी अच्छी, सबसे मज़े की इसमें बात ये कि पेपर शेपर भी अच्छा यूज़ हुआ है, और इसमें जो है वो ये भी है कि एक अच्छे तरीके से किताब की फॉर्मुलेशन बड़ी अच्छी, ऑक्सफोर्ड की जितनी किताबें हैं नीचे फुट नोट्स भी और सारी अच्छी दिए जाते हैं। अब आप ये देखें बिल्कुल नॉवल की तरह एक बड़ी अच्छी वे में इसको लिखा गया है। अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रेशन, फिर ये जो है वो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन लिमिटेड बाय लॉ होता है। फिर बेसिस ऑफ जुडिशल रिव्यू, डिस्क्रेशन को जुडिशल रिव्यू किस तरह चेक रख सकता है इसके ऊपर। चीफ कांस्टेबल ऑफ नॉर्थ वेल्स पुलिस वर्सेस एवंस का केस है, ये मैंने पढ़ा भी हुआ है, मैं आपको बस इसमें एक स्टेटमेंट है कि लॉर्ड रसल ऑफ किलोवन सीजे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, द कोर्ट माइट वेल से पार्लियामेंट never intended to give authority to make such rules. They are unreasonable and ultra vires. अनरीजनेबल अल्ट्रा वायरीज के ऊपर कोर्ट के पास आपको पता है कि अपनी एक्सटेंडेड पावर्स होती हैं कि वो उसको जुडिशल रिव्यू के थ्रू सेट असाइड कर सकें। ये भी एक समथिंग लोग, रॉयल प्रेरोगेटिव क्या होता है, ये तो खैर यूके में अप्लाई होता है, हमारे यहाँ पे भी इस तरह है कि प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर के जो पावर्स हैं वो अनफेटेड नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट। इसमें फुट नोट्स बड़े अच्छे बने हैं, अभी देखें जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन्होंने नीचे फुट नोट्स में मेंशन किए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस फुट नोट्स में दी हुई है। तो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस क्या होता है, अर्ली डिसीजंस होने चाहिए। अच्छा, लॉर्ड कोक के वर्ड्स भी हैं, एंड नॉट विथ स्टैंडिंग द वर्ड्स ऑफ कमीशन गिव अथॉरिटी टू द कमिश्नर्स टू डू according to their discretion, yet their proceedings ought to be limited and bound with rule of reason and law। जो मैंने आपको बताया था, मुझे इनफैक्ट अपनी उस टाइम से, अपने लॉ के टाइम से बात याद है। Reason and law for discretion is a science for understanding to discern between falsity and truth, between wrong and right, between shadows and substance, between equity and colorable gloss, pretends and not to do according to their wills and private affection. For as one saith, आगे Italian है, talis discretio discretionero confudent. In a very similar case of 1609, the same doctrine is repeated, and it recurs elsewhere in Coke's words. In 1647, it is laid down that whosoever a commissioner or the other person hath power given to do a thing at his discretion, it is to be understood of sound discretion and according to law, and that this court has power to redress, पुरानी अंग्रेजी में हैट होता था, हेट पावर टू रिड्रेस थिंग्स अदरवाइज डन बाय देम। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरह 16 और 9 में भी किसी भी पब्लिक फंक्शनरी के पास अनफेटर्ड अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी, और वो एक पूरी उसमें रिलेटिविटी दी गई है। मैं समझता हूँ जैसे जवाद साहब की कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, रेट बनाते हैं, उसमें से आप एक एक पैराग्राफ तमाम जगहों से उठा के यू कैन मेक योर पिटिशन वेरी फैंसी। मैं एक अच्छी पटिशन, मैं सोच रहा था कि एक पटिशन अच्छी सी ड्राफ्ट की जाए, और वो सिर्फ आप लोगों से शेयर करने के लिए एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइल नहीं भी उसको अगर हम करें तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट।
अच्छा, ये डिस्क्रेशन के ऊपर जो कोर्ट ने बार लगाई है उसके बारे में तो ये तमाम चीज़ें हैं। आगे सबनेटिव अथॉरिटीज़ है, वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल टुडे, नो अनफेटर्ड डिस्क्रेशन ब्रेक लॉ जो मैं बात कर रहा था, इसमें फिर काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज यूनियन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस का भी है। फिर ब्रुकहर्स्ट केस भी है, जुडिशियल डायरेक्शन ऑफ अनफेटर्ड डिस्क्रेशन। अनफेटर्ड डिस्क्रेशन को किस तरह, अच्छा इसमें केस का जिक्र है पैडफील्ड वर्सेस मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द केस, लेकिन ये मुझे याद है कि हमने पढ़ा था। इसमें लिखा हुआ है ही सेड, लॉर्ड रीड भी डेनिंग वगैरह के लेवल के जो है वो यूके में जज गुजरे हैं। लॉर्ड रीड ने कहा पार्लियामेंट मस्ट हैव कन्फर्ड द डिस्क्रेशन विद द intention that it should be used to promote policy and objection of the act. The policy and objection of the act must be determined by construing the act as a whole, and construction is always a matter of law for the court. In a matter of this kind, it is not possible to draw a hard and fast line, but if the minister, by reason of his having misconstrued the act or for any other reason, so uses his discretion as to thwart or run counter to the policy and objects of the act, then our law would be very defective if person aggrieved were not entitled टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो उन्होंने बेसिकली ये यूके के उस टाइम की जजमेंट्स हैं जब एक जुडिशल रिव्यू इन डिबेट था कि होना भी चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने अपनी जुडिशल रिव्यू की पावर्स को जस्टिफाई की है और अपनी पावर्स को जिस तरह हम कहते हैं कि एक्टिविज्म की तरफ ही जस्टिफिकेशन दी है कि पार्लियामेंट जो है, वैसे तो कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन डू नथिंग रॉन्ग। ये एक डिबेट वो भी है जो मैं आपको रोजेज़ इन दिसंबर में इसको जो है वो काफ़ी डिस्कस किया गया, जिसमें MC चावला ने जो चीफ जस्टिस रहे हैं उन्होंने ये बात बताई थी, मैंने आपको शायद पढ़ के भी सुनाई कि उन्होंने कहा था कि जी आप पार्लियामेंट कैन डू नथिंग रॉन्ग, और उनका इस बात पर डिबेट रही मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ भी। तो ये उसकी लिंकेज भी बनती है कि जिन्ना कहते थे कि जी वो उन्होंने गलत, पार्लियामेंट भी गलत लेजिस्लेशन कर सकता है, और यूके में लॉर्ड रीड ने अभी कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो गलत लेजिस्लेशन कर सकता है। फिर MC छागला कहते थे कि गलत लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। दिस इज़ अ लॉन्ग गोइंग डिबेट, और ये इस केस में डिस्कस हुआ था और अपनी पावर्स को एक्सटेंड किया था उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स की तरफ। तो ये भी है। ब्रीन वर्सेस अमेलगमन भी है, इंपॉर्टेंट केस है। डिस्क्रेशनरी पुलिस पावर्स, पुलिस के पास भी डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, साइड डिपार्टमेंट्स के पास नहीं है, एक जनरल उसमें एक्सप्लेन किया गया। फिर लाइसेंसिंग की जो पावर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है पाकिस्तान में, ये जो सोसाइटीज़ का काम करते हैं, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ का, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लाइसेंस देना एक 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 जो है वो एक किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और हम उसके अगेंस्ट अगर जाना चाह रहे हैं तो कौन से केसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और यूके का सिस्टम भी सेम है। तो ओवरऑल अच्छी है, रेलिवेंट एंड रेलिवेंट कंसिडरेशंस हैं। एग्जांपल्स ऑफ द डॉक्ट्राइन, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सटेंशंस, कैटेगरीज ऑफ अनरीजनेबलनेस। अनरीजनेबलनेस का एक चेक है हर यूके में, हर केस पे अनरीजनेबलनेस का एक चेक लगता है, और वो चेक की उन्होंने डिफरेंट बताई है। ऑपोजिशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द पार्लियामेंट, क्या अनरीजनेबल क्या चीज़ हो सकती है। तो ओवरऑल दिस बुक इज़ वेरी गुड रीड, ज़रूर इसको हासिल कीजिए अगर आपको मिलती है। प्रॉब्ली इट्स गोना कॉस्ट अराउंड 3-4 थाउजेंड यहाँ पे, तो मुझे तो खैर मुफ्त में मिल गई क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की है। ये जो है दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट, और ये डू गेट दिस बुक। और इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें से थोड़ा सा कंटेंट और भी आई विल ट्राई टू टेक इट आउट एंड शेयर विद यू गाइस। थैंक यू।